नमस्कार साथियों, बीए सेकेंड ईयर के इस सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र के इस कक्षा में हम पढ़ेंगे सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु एवं क्षेत्र के बारे में। द सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ द सोशल एंथ्रोपोलॉजी। साथियों, पिछली क्लास में हमने सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषाएं के बारे में पढ़ा और उन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु तथा क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मत विभिन्नता है। अमेरिका में अधिकांश मानवशास्त्री अपने आप को सांस्कृतिक मानवशास्त्री मानते हैं, जो संस्कृति के अध्ययन को अपना प्रमुख विषय समझते हैं। इंग्लैंड के अधिकतर मानवशास्त्री अपने आप को सामाजिक मानवशास्त्री कहते हैं और वे समाज, सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना को अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। प्रथम परंपरा अर्थात जो सांस्कृतिक मानवशास्त्री है, वे लोग जो अपने को संस्कृति के अध्ययन से संबंधित मानते हैं, टायलर और बोआज से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और दूसरी परंपरा के लोग जो अपने आप को समाज के अध्ययन से संबंधित मानते हैं, वो दुर्खिम और रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों से प्रभावित है। लूसी मेयर ने लिखा है कि अधिकांश वर्तमान सामाजिक नृवैज्ञानिक अपने विषय को समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने उसे तुलनात्मक समाजशास्त्र की संज्ञा दी। इससे यह निर्देश मिलता है कि हम सैद्धांतिक समाजशास्त्रियों की तरह सभी प्रकार के मानव समाजों में सामान्य नियम ढूंढते हैं। एक समय था जब आदिम या सरल समाजों के अध्ययन को ही सामाजिक मानव शास्त्र का उचित क्षेत्र समझा जाता था। ऐसा मानने वालों में रेडक्लिफ ब्राउन, SF नेडेल, पिडिंगटन आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है। इवान प्रिचर्ड की मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में वे समाज या सामाजिक व्यवस्थाएं आती है जिनका समग्र रूप से अध्ययन किया जा सके, जिनकी तुलना अन्य समाजों से की जा सके। इस संबंध में प्रिचर्ड का मत है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक व्यवहार तथा संस्थाएं आती है। सामाजिक मानवशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र को अधिक स्पष्टता से समझने के लिए सामाजिक मानवशास्त्री निम्नलिखित बातों का अध्ययन करते हैं। पहला है, सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता, अर्थात यह कार्य सांस्कृतिक मानवशास्त्रियों का है। संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्री नहीं करते हैं, क्योंकि संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन तो सांस्कृतिक मानवशास्त्री करते हैं। जबकि सामाजिक मानवशास्त्री संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन में रुचि लेता है। सामाजिक मानवशास्त्री अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखता। इतना अवश्य है कि उसने ऐसे समाजों के अध्ययन में उनके लघु आकार, सीमित जनसंख्या, सरल प्रौद्योगिकी, अध्ययन की सुविधा आदि को ध्यान में रखते हुए रुचि जरूर ली है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने इस प्रकार के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आधुनिक जटिल समाजों को समझने का भी प्रयत्न किया है। उसका ध्यान वर्णनात्मक अध्ययनों से विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययनों की ओर गया है। सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता, वह अपने अध्ययन के लिए समाज के कुछ पहलुओं को चुन लेता है। इस संबंध में प्रिचर्ड ने लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः उनके संस्थागत स्वरूप में, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियाँ, धार्मिक पूजा पद्धति आदि का तथा ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्री इन्हीं सब बातों का अध्ययन करता है, न कि समग्र समाज का। सामाजिक मानवशास्त्री अपने को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधता। वह किसी देश विशेष अथवा विशेष समय के लोगों का ही अध्ययन नहीं करता। सामाजिक मानवशास्त्र ने विश्व के विभिन्न भागों में लोगों के अध्ययन में रुचि दिखाई है, जहां उन्होंने समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन किया है। वहां साथ ही वे अब औद्योगिक समाजों में कार्य करने की ओर प्रवृत्त हुए हैं। अनेक सामाजिक मानवशास्त्रियों ने ग्रामीण अध्ययन भी किए हैं। उन्होंने कृषक समाजों के अध्ययन में रुचि ली है। इस दृष्टि से सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। पिताई ने लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन विषय अधिक सही रूप से समाज या समाजों, जिन्हें समग्रताओं के रूप में देखा जाता है, के बजाय संस्थागत सामाजिक संबंध तथा व्यवस्थाएं हैं जिनमें वे व्यवस्थित रह सके। इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इन संबंधों एवं व्यवस्थाओं को ठीक से समझने के लिए यह पता लगाना भी आवश्यक है कि एक समाज विशेष के लोग इनका क्या अर्थ लगाते हैं। लोगों का विशेष प्रकार से अर्थ लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके मूल्य क्या है। सामाजिक मानवशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इवान प्रिचर्ड ने इनका अध्ययन क्षेत्र इस प्रकार से स्पष्ट किया है। अर्थात इवान प्रिचर्ड के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र निम्नलिखित है। सबसे पहला है, सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में अध्ययन करता है।
जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी प्रणालियाँ तथा धार्मिक पूजा पद्धतियाँ आदि। यह विज्ञान इन विभिन्न संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन करता है। दूसरा है सामाजिक मानवशास्त्र, विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है और उनकी आधुनिक सभ्य समाजों से तुलना करता है। आकार की लघुता अर्थात उनका छोटा आकार, सीमित जनसंख्या, सरल प्रौद्योगिकी, सरल अर्थव्यवस्था, सामाजिक प्रक्रियाओं के कम विशेषीकरण के कारण इन आदिम या सरल समाजों का सरलता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को निरंतर ध्यान में रखना है कि सैद्धांतिक रूप से सामाजिक मानवशास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है, न कि केवल आदिम समाजों का, परंतु व्यवहार रूप में तथा सुविधा की दृष्टि से इसका ध्यान अधिकांशतः आदिम या सरल समाजों की संस्थाओं पर रहा है। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों में भाषा, कानून, धर्म तथा राजनीति एवं आर्थिक संस्थाओं आदि का अध्ययन करता है। यह आदिम समाजों से अपने अवलोकनों के आधार पर प्राप्त तथ्यों की व्याख्या करते समय इनकी तुलना अपने समाज से करता है। विभिन्न मानवशास्त्रीय अध्ययनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सामाजिक मानवशास्त्री एक अथवा दूसरे प्रकार की सामाजिक संस्था में के अध्ययन में रुचि लेता है। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन का भौगोलिक फैलाव काफ़ी विस्तृत है। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का अध्ययन किया जाता है, न कि संस्कृतियों का। सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक संबंधों का, एक समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वॉन स्पिरिचर्ड की मान्यता है कि यद्यपि संस्कृति से संबंधित समस्याएं और समाज से संबंधित समस्याएं दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किए जाने चाहिए। सामाजिक मानवशास्त्र के विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन सामाजिक संरचनाओं के भागों के रूप में किया जाता है, न कि आत्मनिर्भर पृथक इकाइयों के रूप में। अब यदि हम देखें कि सामाजिक संरचना का अर्थ क्या होता है, जैसा मजुमदार और मदान ने लिखा है, इसके अंतर्गत उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनकी पुनरावृत्ति होती है तथा उन सामाजिक संबंधों की नियमितताओं एवं स्वरूपों का पता लगाने के लिए अध्ययन करना आवश्यक है। पुनरावृत्ति वाले सामाजिक संबंधों के सापेक्ष रूप से स्थायी पहलुओं के द्वारा सामाजिक संरचना निर्मित होती है। सामाजिक जीवन में पाई जाने वाली समानताओं तथा नियमितताओं के आधार पर ही एक समाज में व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था के अभाव में एक समाज विशेष के सदस्य साथ साथ नहीं रह सकते, ठीक से अपने कार्यों को नहीं कर सकते। एक समाज के सदस्य इस बात से परिचित होते हैं कि वे दूसरे से किस प्रकार के व्यवहार की आशा कर सकते हैं, दूसरे उनसे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। वे भविष्यवाणी कर सकते हैं, घटनाओं का पहले से अनुमान लगा सकते हैं और अपने साथियों के साथ साथ अपने जीवन को मिलजुल कर बिता सकते हैं, जिसके कारण हम उसे एक व्यवस्था या संरचना के नाम से पुकारते हैं। इस संरचना के अनुसार एक समाज के सदस्य अपना जीवन चलाते हैं। इस दृष्टि से संरचना शब्द के प्रयोग से यह बात स्वतः स्पष्ट है कि इसके विभिन्न भागों में किसी न किसी प्रकार का सामंजस्य पाया जाता है। एक समाज में रहने वाले लोग इस बात से अपरिचित हो सकते हैं या अस्पष्ट रूप से जागरूक हो सकते हैं कि उस समाज की एक संरचना है। इस बात को प्रकट करना सामाजिक मानवशास्त्री का कार्य है। एक संपूर्ण सामाजिक संरचना अर्थात एक समाज की संपूर्ण संरचना अनेक सहायक संरचनाओं या व्यवस्थाओं से मिलकर बनती है। सामाजिक संरचना की ऐसी सहायक व्यवस्थाओं में नातेदारी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था आती है। इन व्यवस्थाओं में सामाजिक क्रियाएं संस्थाओं के रूप में जैसे विवाह, परिवार, धर्म, संस्कार आदि के चारों ओर संकेत की जाती है। ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र उचित आकार का कोई सुविधाजनक स्थान हो सकता है। अपने समाज को इस प्रकार चुनने के बाद उसका काम उसकी संरचना का अध्ययन करना था। सामाजिक मानवशास्त्र में जो अधिकांश कार्य हो रहे हैं उनमें यह शब्द केंद्रीय अवधारणा बन गया है। इसका अर्थ यह है कि संस्कृति की अपेक्षा समाज को हम अंगों का सुव्यवस्थित क्रम मानते हैं। हमारा कार्य इस क्रम को खोजना और इसकी व्याख्या करना है। इसमें व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंधों का समावेश है जो सुनिश्चित अधिकार और कर्तव्य के सामान्य समूहों का निर्धारित होते हो। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है, सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक संरचना का अध्ययन विशेष रूप से आता है। थैंक यू।